हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साई-फाई स्टडी टुगेदर। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 फूड। अगर हम फूड की बात करें तो फूड जो है एक बेसिक नेसेसिटी है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। फूड से हमें एनर्जी मिलती है और हम किसी भी काम को बहुत अच्छे से कर पाते हैं, हम खेल पाते हैं और साथ के साथ हमारी जो इम्यूनिटी है वो भी इंक्रीज़ होती है। हमारी बॉडी किसी भी डिजीज़ से फाइट कर पाती है। अगर हम फूड के सोर्सेज की बात करें तो फूड के जो सोर्सेज हैं वो हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट से हमें फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलते हैं, ओट्स, पल्सेस एट्सेट्रा। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल से हमें मिल्क, एग, फिश एट्सेट्रा ये सब चीज़ें मिलती हैं। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फूड का जो बेसिक कंपोनेंट है वो है न्यूट्रिएंट्स। हमारी बॉडी को जो न्यूट्रिएंट्स है वो बहुत ही एडिक्वेट अमाउंट में चाहिए होते हैं, जिससे हमारी बॉडी ग्रो कर सके, रिप्रोड्यूस कर सके और हमारी लाइफ साथ के साथ जो है एक हेल्दी लाइफ हो सके। नाउ टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो टू टाइप के होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी ज़रूरत हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा होती है। बॉडी रिक्वायर्स इन लार्ज अमाउंट, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाटर एट्सेट्रा। नाउ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी ज़रूरत हमारी बॉडी को बहुत कम होती है। बॉडी रिक्वायर्स इन वेरी स्मॉल अमाउंट, फॉर एग्जांपल विटामिन्स, ट्रेस मिनरल्स एट्सेट्रा। नाउ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं कंपाउंड होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के। अगर हम इनको क्लासिफाई करें तो दे क्लासिफाइड एज मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स और ओलिगोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड मीन्स यहाँ पर एक सेकेराइड यूनिट प्रेजेंट होती है, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज। डाइसेकेराइड्स जहाँ पर दो सेकेराइड यूनिट्स होती हैं, फॉर एग्जांपल सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। पॉलीसेकेराइड्स जहाँ पर मल्टीपल सेकेराइड यूनिट होती हैं, फॉर एग्जांपल ग्लाइकोजन, स्टार्च एंड सेलुलोज। Now, lipogenesis. Lipogenesis defined as when carbohydrates consume more than desired quantity, then unutilized energy stored in the form of fat and process known as lipogenesis. जब हम बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम कर लेते हैं तो हमारी बॉडी में जो अनयूटिलाइज्ड एनर्जी होती है वो फैट की फॉर्म में स्टोर होना शुरू हो जाती है और उस प्रोसेस को हम लाइपोजेनेसिस कहते हैं। जो लिविंग सेल्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट ब्लड से कंज्यूम करते हैं ग्लूकोज की फॉर्म में। नाउ ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस डिफाइन एज एक्सेस ग्लूकोज स्टोर्ड इन लीवर एंड मसल्स एज ग्लाइकोजन एंड प्रोसेस नोन एज ग्लाइकोजेनेसिस। जब बहुत ज़्यादा ग्लूकोज हमारी लीवर में और हमारी मसल में ग्लाइकोजन के फॉर्म में डिपॉजिट होना शुरू होता है तो उस प्रोसेस को हम ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर स्टार्च और शुगर की फॉर्म में मिलते हैं। अगर हम एडल्ट की बात करें तो एडल्ट को अबाउट 500 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट है पर डे रिक्वायरमेंट होती है। और अगर हम चिल्ड्रंस की बात करें या फिर नर्सिंग मदर्स की बात करें, स्पोर्ट्स पर्सन की बात करें तो उनको जो है कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। नाउ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो हैं वो कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन से मिलके बने होते हैं, लेकिन कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जिनमें सल्फर, फॉस्फोरस एंड आयरन भी प्रेजेंट होता है। प्रोटीन्स अमाइनो एसिड के पॉलीमर होते हैं और सबसे पहले अमाइनो एसिड में ब्रेक डाउन करते हैं और उसके बाद डाइजेस्ट करते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड जो होते हैं वो भी बेसिकली टू टाइप के होते हैं, असेंशियल अमाइनो एसिड एंड नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड। असेंशियल अमाइनो एसिड वो अमाइनो एसिड होते हैं जिनको हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती, यानी जिनको हमें डाइट के थ्रू कंज्यूम करना पड़ता है। उन अमाइनो एसिड को हम असेंशियल अमाइनो एसिड कहते हैं, फॉर एग्जांपल लाइसिन, मिथियोनिन, वैलिन, ट्रिप्टोफन एट्सेट्रा। नाउ नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, ये वो अमाइनो एसिड होते हैं जिनको हमारी बॉडी खुद से सिंथेसाइज कर सकती है और हमें डाइट के थ्रू इनको लेने की ज़रूरत नहीं होती, डोंट नीड टेकन फ्रॉम आउटसाइड। फॉर एग्जांपल एलानिन, आर्जिनिन, ग्लूटामिन, सीरिन एट्सेट्रा।
नाउ अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो एडल्ट को जो है पर डे 50 टू 60 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होती है। चिल्ड्रंस को जो है बहुत ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है। हमारा जो ब्लड होता है वहाँ पर भी जो है गामा ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि एक प्रोटीन की फॉर्म होती हैं जो हेल्प करती है ब्लड क्लोटिंग में एंड एंटीबॉडीज़ में। प्रोटीन डेफिशिएंसी जो होती है वो बच्चों में डिजीज़ कॉज करती है और उस डिजीज़ को कहते हैं क्वाशियोर, जिसके सिम्टम्स होते हैं कि जो ग्रोथ होती है वो स्टन होती है यानी रुक जाती है। फेस और प्रॉक्सिमल एंड जो होते हैं लिम्स के वो स्वेलिंग कर जाते हैं और जो हेयर्स है उनका डिस्कलरेशन हो जाता है। और सेकंड जो डिजीज़ है वो है मेरस्मस, अक्कर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ बोथ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। ये जो डिजीज़ है वो प्रोटीन एज वेल एज कार्बोहाइड्रेट दोनों की डेफिशिएंसी से होती है, जिसमें जो चाइल्ड है वो बहुत ही लीन और थिन, बहुत ही कमज़ोर हो जाता है, जो ग्रोथ है वो कम्प्लीटली स्टॉप हो जाती है। ये दोनों जो डिजीज़ है वो माल न्यूट्रिशन की वजह से होती है। अब यहाँ पर इस डायग्राम में देखिए कि जो क्वाशियोर डिजीज़ है उसमें जो बच्चा है उसकी जो हेयर है वो डिस्कलरेशन हो जाते हैं और जो बॉडी है वो स्वेलअप कर जाती है, जो हैंड्स है वो भी स्वेलअप कर जाते हैं, प्रॉक्सिमल जो लिम्स होते हैं, प्रॉक्सिमल एंड जो होते हैं लिम्स के वो भी स्वेलअप कर जाते हैं। एंड नाउ दिस इज़ शोन द मेरस्मस डिजीज़, जहाँ पर जो बच्चा है उसकी बॉडी बहुत ही लीन हो जाती है, थिन हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। एंड आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन्स के बारे में, मिनरल्स के बारे में, और इस चैप्टर को हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।